मूवी की शुरुआत में हम नॉर्मन को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ टीवी देखते हुए बात कर रहा होता है। उसकी फैमिली में उसकी मॉम, डैड और उसकी बड़ी बहन कॉर्टनी है। जब नॉर्मन अपनी दादी के बारे में बात करता है तो उसके डैड गुस्से से कहते हैं, ये बकवास बंद करो, तुम्हारी दादी मर चुकी है। दरअसल नॉर्मन आत्माओं को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते और हमेशा उसे ये सब बंद करने के लिए डांटते रहते हैं। इसके बाद नॉर्मन स्कूल जाता है और रास्ते भर आत्माओं से बात करता रहता है। स्कूल में भी वो सबसे अलग रहता है क्योंकि सब उसे फ्रीक कहते हैं। वहाँ एल्विन नाम का एक लड़का उसे रोज बुली करता रहता है। वहीं हमें नील भी दिखाई देता है जो नॉर्मन का एक लौता दोस्त होता है। इसके बाद स्कूल में एक प्ले की रिहर्सल चल रही होती है जहाँ बच्चे पुरानी विच अगाथा की कहानी दिखाने वाले होते हैं। अगाथा के पास भी नॉर्मन की तरह आत्माओं को देखने और सुनने की शक्ति होती है, लेकिन उस समय के 7 लोग, जिनमें एक जज भी शामिल था, उन्होंने उसे विच बताकर मौत की सज़ा दे दी थी। मरने से पहले अगाथा उन 7 को श्राप देती है कि उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी और एक दिन वो सब जिंदा होकर बदला लेने वापस आएंगे। स्कूल के बाद जब नॉर्मन और नील घर वापस जा रहे होते हैं तभी नॉर्मन के अंकल उनसे मिलने आते हैं। वो काफ़ी अजीब और परेशान दिख रहे होते हैं। वो नॉर्मन से कहते हैं कि उसे अपने घर में मिलें। इतना कहकर वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचकर एक पुरानी किताब उठाते हैं उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है। इसी दौरान स्कूल में प्ले चल रहा होता है। अचानक नॉर्मन एक पल के लिए एक अजीब सी दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, मुर्दे आ रहे हैं, भागो। ये देखकर नॉर्मन बुरी तरह घबरा जाता है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब नॉर्मन स्कूल के टॉयलेट में होता है तब उसके अंकल की आत्मा वहाँ आ जाती है। नॉर्मन के अंकल उसे कहते हैं, तुम्हें उस डायन को रोकना होगा, वो बहुत जल्द वापस आएगी और जैसे ही वो आएगी वो उन 7 मुर्दों को जिंदा कर देगी। ये सुनकर नॉर्मन घबरा जाता है और पूछता है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगा? तब उसके अंकल कहते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो आत्माओं से बात कर सकते हो। मेरे पास एक किताब है, उसे लेकर डायन की कब्र पर जाओ और उसे पढ़ो, सिर्फ तभी उसे रोका जा सकता है। इतना कहकर नॉर्मन के अंकल की आत्मा वहीं पर गायब हो जाती है। नॉर्मन ये सारी बात नील को बताता है और फिर अकेले ही अपने अंकल के घर चला जाता है। रास्ते में एल्विन उसे देख लेता है और चुपके से उसका पीछा करने लगता है। अंकल के घर से किताब लेने के बाद नॉर्मन अगाथा के कब्र तक पहुंचता है और उसमें लिखे सब पढ़ने लगता है, लेकिन तभी एल्विन वहां आ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी वजह से नॉर्मन का ध्यान भटक जाता है और अगाथा का श्राप सच हो जाता है। 7 मुर्दे जिंदा हो उठते हैं। नॉर्मन किताब पढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ नॉर्मन के घर न लौटने पर कॉर्टनी नील के घर पहुंचती है। वहां हमें नील का बड़ा भाई मिच दिखाई देता है। नील उन दोनों को पूरी बात बता देता है। इसी बीच नॉर्मन और एल्विन अपनी जान बचाने के लिए उसके अंकल के घर में छुप जाते हैं, लेकिन मुर्दे वहां भी पहुंच जाते हैं, जिससे दोनों को वहां से भागना पड़ता है। उधर कॉर्टनी, मिच और नील कार लेकर नॉर्मन को ढूंढने निकलते हैं। तभी अचानक नॉर्मन और एल्विन उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश में मिच की कार एक मुर्दे से ज़ोर से टकरा जाती है। सब कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उनके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते नॉर्मन को अचानक समझ आता है कि किताब ने वहां पर काम क्यों नहीं किया। दरअसल जिस जगह वो गया था वहां अगाथा की असली कब्र थी ही नहीं। अब उन्हें अगाथा की असली कब्र ढूंढनी होगी। सब लोग अगाथा की असली कब्र का पता लगाने लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वहां पुराने रिकॉर्ड्स जरूर कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी। इसी बीच मुर्दे लाइब्रेरी की तरफ पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे टाउन के लोग भी वहां आ जाते हैं। सब मिलकर मुर्दों को सामना करना चाहते थे। दूसरी तरफ हालात देखकर सब लोग हिम्मत हारने लगते हैं और नॉर्मन को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मन हार नहीं मानता। वो लाइब्रेरी की छत पर चढ़कर एक बार फिर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। तभी अगाथा अपनी शक्ति से बिजली गिरा देती है, जिससे नॉर्मन जोर से नीचे गिर जाता है। अगले ही पल वो अचानक टाइम में पीछे पहुंच जाता है, जहां वो उन 7 लोगों को देखता है जिन्होंने अगाथा को विच बताकर मौत की सजा दे दी थी। वहीं उसके सामने अगाथा को सबके बीच दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जा रही होती है। जब नॉर्मन को होश आता है तो वो देखता है कि किताब पूरी तरह खराब हो चुकी है। तभी 7 मुर्दे उसे कहते हैं, हमारी मदद करो, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। नॉर्मन उनसे कहता है कि उन्होंने अगाथा के साथ बहुत गलत किया। इस पर वो जवाब देते हैं, हमें अपनी उसी गलती का सज़ा आज तक मिल रहा है।
इसके बाद नॉर्मन उनके साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, जहाँ टाउन के लोग मुर्दों को जलाने के लिए आ चुके होते हैं। तब कॉर्टनी सबको समझाती है कि अगर अगाथा का श्राप खत्म करना है तो सबको नॉर्मन की मदद करनी होगी। इसके बाद नॉर्मन अपने डैड के साथ मुर्दों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है और एक पुराने पेड़ तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात अगाथा से होती है। अगाथा गुस्से में नॉर्मन पर हमला कर देती है, लेकिन नॉर्मन उसे समझाता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी आत्माओं को देख सकता है और उनसे बात करता है, लेकिन हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई हमें नफरत नहीं करता। तब अगाथा नॉर्मन को अपनी यादों में ले जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को दिखती है, जो उससे बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ की याद आते ही अगाथा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और आखिरकार उसका श्राप टूट जाता है। जैसे ही अगाथा का श्राप टूटता है, वो नॉर्मन के कंधे में सो जाती है और आज़ाद हो जाती है। इसी के साथ मुर्दों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। मूवी के एंड में नॉर्मन अपने पूरे परिवार के साथ आराम से टीवी देख रहा होता है।